प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही नगर निगम की तमाम व्यवस्थाएं और दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बारिश के दिनों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोगों को परेशानियां बढ़ रही हैं और जल जमाव की समस्या से लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। नालों की सफाई ठीक से ना होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है और लोग इसी गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। अलवर में मानसून की दस्तक के साथ ही नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। नगर निगम का दावा था कि सभी नालों की ठीक से सफाई हो चुकी है, लेकिन बारिश ने इन दावों को धता बता दिया है। कुछ ही देर की बारिश में शहर के मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए। विवेकानंद सर्किल से लेकर बस स्टैंड का मुख्य मार्ग पहली ही बारिश में जलमग्न नजर आया। अलवर नगर निगम दावा कर रही है कि जल भराव 1 से 2 घंटे में ही खत्म हो गया, जिससे ये साफ है कि नगर निगम का ये मानना है कि जल भराव हुआ है। जल भराव के लिए निगम के अधिकारियों ने भी क्षेत्र का दौरा किया और कई जगह ब्लॉक नालों को भी खोलने के लिए काम किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा किए गए कार्य सिर्फ दावा है, लेकिन सफाई व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। पानी भर जाता है पूरा और ये तो जल भराव क्षेत्र बन गया। जल भराव क्षेत्र में हाँ। हर साल दावे करती है नगर निगम कुछ नहीं होता सब। ये जो एंड टाइम पे सगते हैं, उनको जब याद आती है, जब बरसात हो जाती है, गंदगी भरी रहती है, कुछ सफाई का नाम की चीज है ही नहीं यहाँ पे। नालों की भी सफाई कुछ नहीं, नगर निगम कुछ कर नहीं पा रहा। क्या मुख्य कारण मानते हैं आप नगर निगम के जो दावे हैं वो कहीं फेल है? सब कुछ फेल है। नालियां भरी पड़ी हैं, नालियों की सफाई नहीं हो रही, नालियों को पानी सड़क पर आ जाता है, कीचड़ हो जाता है। तो बोले काफी जरा सी बरसात हो कीचड़ हो जाता है, कस्टमर चढ़ नहीं पाता है। कल का पानी आज सुबह जाके निकाला है, देख लो आप। सुबह तक पानी भरा पड़ा था यहाँ पे, नाली रुकी पड़ी है। सुबह जाके नाली साफ करिए, इनके ठेका है 3-3 बार, जब जाके नाली साफ करी, जब जाके सफाई कर दिया। अभी आप नाली की दशा देख लो क्या हो रही है। नालियां भरी है, पानी अभी भी पूरा नहीं निकल रहा है। पूरा पानी नहीं निकलता भैया, बिल्कुल 1% भी नहीं निकलता है। कल का पानी भरा हुआ था। यहाँ पर आवारा पशु गाय वगैरह आती है, गोबर कर जाती है, गंदगी कर जाती है। इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, पशुओं के ऊपर भी वो भी तो गंदगी कर रही है ना। बहुत पहले से हम तो 15-20 सालों से देखते जा रहे हैं। अब ये सड़क की हाइट बढ़ गई है तो अभी तो समस्या आ गई कि परिषद निगम तो बदल गई, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली। व्यवस्थाएं कुछ नहीं बदली, कोई जल भराव वही। और क्या समाधान मानते हैं आप? किस तरह समाधान हो? समाधान एक तो ये है, इसको लेवल में करा जाए, सड़क के लेवल में करा जाए और नाले खोले जाए। नालियां ब्लॉक है, नाले बिल्कुल ब्लॉक है, बड़े नाले ब्लॉक है, सब ब्लॉक है। तो अभी ये दावा कर रहे हैं कि अभी नालों की सफाई कर दी हमने, कहीं लगा है? कुछ नहीं हो रहा। क्या सफाई हो रही है? जितना होता है उससे ज्यादा भर जाता है। नालों की सफाई के लिए हमने अभियान चलाया हुआ है। 3 जोन में हमने सफाई को सेक्टरों में बांटा हुआ है जिले को, और उसी के हिसाब से नियमित रूप से नालों की सफाई करवाई जा रही है। मैं आमजन से भी अपील करना चाहूँगा कि वो अपने प्लास्टिक के ग्लास, बोतल और जो पॉलीथीन की थैलियाँ आदि हैं वो नालियों में न डालें, क्योंकि उसके कारण वर्षा के जल में रुकावट आती है। निगम की तरफ से नियमित रूप से जेसीबी और सफाई कर्मचारियों द्वारा नालों की सफाई करवाई जा रही है। जहाँ तक कल की बारिश का सवाल है, तो शहर में कुछ जल भराव के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी पानी जो है आधे से 1 घंटे के अंदर साफ हो गया था। मैंने स्वयं जो है एसएमडी सर्कल से लेकर भीमराव अंबेडकर सर्कल तक विजिट किया था। कुछ स्थानों पर पानी भराव की स्थिति थी, वहाँ पर भी कर्मचारी लगाकर नाले सफाई करवा दी गई है। कुछ ऐसा ही हाल कोटा का भी है। कोटा में मानसून की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। झमाझम बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में नालों का पानी सड़क पर आ गया, जिससे क्षेत्र के लोग हमेशा की तरह इस साल भी परेशान होते नजर आए। हालांकि नगर निगम की ओर से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि शहर के सभी छोटे बड़े नालों की सफाई मानसून से पहले कर दी गई है, लेकिन कोटा क्षेत्र में आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। साल में एक बार नाला साफ होता है बस, जब हम समस्या यहाँ की बहुत गलत समस्या, इतना पानी हो जाता है पूरा नाले के ऊपर, कोई ध्यान नहीं देता। हमारा वार्ड पार्षद रफीक भाई, वार्ड नंबर 5 है, वो बिल्कुल गंदगी ज्यादा है यहाँ पे। कोई लेबर नहीं है यहाँ, कोई सफाई करने वाला नहीं है हमारे यहाँ पे। बहुत परेशान है यहाँ के लोग, नालों की सफाई नहीं होती सालों सालों, कोई देखने वाला नहीं है, अपना काम निमट जाता है। जी, दुकानें खोलने में भी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल दिक्कत हो रही है, दुकान खोलने के इंतजार में बैठे कि सफाई हुए तो दुकान खुले। अभी ये देखो सब दुकानें खोल रहे हैं, अब सफाई कैसे करें? कोई ग्राहक कैसे आएगा आगे दुकान का? आगे नहीं, रिसक के गिर रहा है, गाड़ियाँ गिर रही है, हादसे भी हो रहे हैं। हादसे की हो रहे हैं, बहुत सी लेडीज गिरी, रिसक की, मम्मान सारी चोटें लगी। जी, लोग परेशान हो रहे हैं। आप लोग लगातार, क्योंकि कहा नहीं, आप लोगों ने निगम में कहा, बोला नहीं था सर। पहले क्या होता था कि पहले लेबर आया करती थी, कोई जमाने में तो पहले 1 महीने पहले काम होया जाया करता था, मतलब कोटा शहर के।
अभी तो वो लेबर ही नजर नहीं आ रही, कहीं गई वो लेबर। लोग परेशान होती है, लेडीज, ये इलाके हैं ये, इसमें लेडीज से देखो, आप देखो हालात, लेडीज गिरती है, आदमी गिरते हैं। रात को इतना पानी रात को नहीं पड़ता, दुकानों में घुस जाओ आप, चलो तो हमारी सारी दुकानों में इतना पानी था। 2.5-3 फुट पानी रहता है, घुटनों घुटनों तक। न गाड़ी निकल सकती है, न कुछ इंसान निकल सकता है। यहाँ पर गड्ढे भी नहीं दिखते, नालियां भी नहीं दिखती, नीचे की नालियां क्या है, गड्ढे क्या है, कोई गुजरा हुआ फंस जावे, गाड़ियां गुड़िया। अभी कई बार जो है हादसे भी यहाँ पर होते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है गंदगी का आलम है, और लगातार क्योंकि शिकायतें जो है इनकी तरफ से दर्ज कराई जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो है दुकानदार यहाँ पर जो है परेशान होते हुए नजर आते हैं, और खुद ही जो है यहाँ पर आकर के खुद ही जो है उनको सफाई भी करनी पड़ती है। ये परकोटा जो इलाका है, कोटा का परकोटा वाला क्षेत्र है, वहाँ की तस्वीरें हैं। कल रात जो बारिश आई थी उसके बाद से इस तरह से यहाँ पर जो है परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, और हर साल यहाँ पर इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, बहुत दिक्कत होती है बारिश में? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ वर्षों से, कई सालों से पानी की समस्या है, और यहाँ नगर निगम की ओर से लेबर उपलब्ध नहीं कराई जा रही सफाई के लिए। मेन वजह यही है, नालों की सफाई हुए कई टाइम हो गया, साल भर के लगभग हो गया। इस वर्ष में इस मानसून की सफाई अभी तक नहीं हुई। तो आप लोग खुद ही करते हो फिर सफाई? खुद ही सफाई कर रहे हैं, खुद ही सफाई कर रहे हैं, खुद ही पानी डालते हैं। ये अगला आप किस तरीके से सफाई करी जा रही है, पूरे तरीके से रोड को धोया जाता है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अलवर से मुदित गौड़ और कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट।